देखो बच्चों, आज अपन बीकॉम पार्ट सेकंड का जो बीएडीएम विषय है उसके प्रथम पेपर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि अपन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में स्टडी करने से पहले अपन कंपनियों का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि भारत में कंपनी विधान का मूल स्रोत इंग्लैंड का कंपनी विधान ही रहा है। जो इंग्लैंड का कंपनी विधान है, कंपनी लॉ है, वो ही भारतीय कंपनी विधान है, उसका मूल स्रोत रहा है। भारत में व्यावसायिक स्वामित्व के कंपनी प्रारूप की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो अंग्रेजों को जाता है बच्चों। अंग्रेजों ने ही भारत में व्यावसायिक स्वामित्व के कंपनी प्रारूप की स्थापना की थी। उन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी शाही अधिकार पत्र रॉयल चार्टर के द्वारा स्थापित की गई। यह सबसे पहली कंपनी थी जिसको अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किया था। यह सबसे पहली कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित की थी। सन 1844 में 19वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में एक कंपनी संबंधी कानून की व्यवस्था की गई। 1844 के अंदर इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के मध्य में एक कंपनी संबंधी जो कानून है उसकी एक व्यवस्था की गई। और इसी के अनुरूप भारत में 1850 में प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट लागू किया गया। लेकिन ये लागू तो कर दिया गया बच्चों, लेकिन इसमें एक जो कमी थी वो क्या थी कि इसमें सीमित दायित्व के तत्व को मान्यता नहीं दी गई। और इसी कमी को दूर करने के लिए सन 1857 में भारत में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया। लेकिन ये पारित तो कर दिया गया 1857 में बच्चों, लेकिन इसको में जो ये 1850 वाले में जो कमी थी, सीमित दायित्व वाले तत्वों को मान्यता नहीं दी गई थी, ये जो 1857 है इसमें जो भारत में जो नया संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया, इस कमी को कुछ हद तक दूर किया गया। इसमें केवल बैंकिंग और बीमा कंपनियों को छोड़कर सभी व्यवसाय के लिए सीमित दायित्व की स्थापना की जा सकती है। मतलब ये छूट दे दी गई बच्चों इसके अंदर। इसके बाद में 1860 में नया कंपनी अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसके अंदर क्या हुआ, देखो 1850 की जो कमियां थी वो 1857 में कुछ हद तक दूर की गई। उसमें 1857 के बाद में जो कुछ कमियां रह गई वो 1860 में एक नया कंपनी अधिनियम पारित कर दिया गया। इसमें क्या हुआ बच्चों कि बैंकिंग और बीमा कंपनियों को भी सीमित दायित्व रखने की छूट दे दी गई। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो बैंकिंग और बीमा कंपनियां हैं उनको सीमित दायित्व रखने की छूट किस अधिनियम में दी गई, 1860 के अंदर। 1857 में और सभी व्यवसाय को मतलब सीमित दायित्व व्यवसाय करने की स्थापना दे दी गई, लेकिन किनको छोड़ करके, बैंकिंग और बीमा कंपनियों को। यह ध्यान रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बच्चों धीरे धीरे कई कंपनी अधिनियम बनते रहे। 1866 में बना, 1882, 1913 और 1956। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1956 भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 है, वो स्वतंत्र भारत का पहला कंपनी अधिनियम था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो कंपनी अधिनियम आया है बच्चों वो है कंपनी अधिनियम 2013। ये किसके बाद में आया है, जो ये 1956 है बच्चों, इसके बाद में ही आया है। ये है अब जो चल रहा है वो 2013 है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला कंपनी अधिनियम कौन सा था, तो वो था बच्चों 1956, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। अब देखो, अब अपन चर्चा करते हैं आगे कि
1956 के बाद में जो कंपनी अधिनियम 2000 जो 13 आया, तो उसमें उसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो देखो बच्चों कि व्यवसाय बढ़ता गया, व्यवसाय बढ़ा तो जटिलताएं भी बढ़ती गई, तो निश्चित है कि कुछ न कुछ आवश्यकताएं कंपनी अधिनियम में प्रावधानों में परिवर्तन की आवश्यकताएं महसूस की गई और उसी के अनुरूप कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया। तो देखो बच्चों, अपन जो कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में अपन जो सामान्य परिचय जो है कंपनी अधिनियम का 2013 का, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे।